जय माता दी, जय मां कामाख्या। आओ मंत्र सीखें। सभी मंत्र सीखने वाले धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत है। मां भगवती जगत जननी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। मंत्र सीखने के तारतम्य में आज हम आपको मां भगवती जगत जननी महामाया कामाख्या का योनि स्तोत्रम हम आपको बताने वाले हैं। इसको कैसे बोला जाता है? जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि हर मंत्र को बोलने का एक तरीका होता है, एक लय होती है, एक ताल होती है। उसी लय ताल में उसको बोलना पड़ता है, तब वो वांछित फल प्रदान करता है। और इसको बोलने के लिए कुछ प्रशिक्षण लेना होता है। वही प्रशिक्षण हम आपको दे रहे हैं। तो हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस मंत्र को कैसे बोला जाए? कहीं पर आपको समझ में न आए तो आप फोन करके पूछ सकते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से इस लय ताल में मां भगवती की स्तुति बोलना होती है। योनि मात्र शरीराय, योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी। कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। इस प्रकार से ये तो जनरल स्तुति हुई मां कामाख्या की। अब हम आपको योनि स्तोत्र बोलना सिखा रहे हैं। पहले मैं एक बार पूरा बोलूंगा, शायद आपको समझ में आए। उसकी लय ताल को पकड़ने की कोशिश करिएगा। ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्री लायन्विता 10 विद्या स्वरूपात्मा यो निर्मा पातु सर्वदा। गौणत्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता यो निर्मा पातु सर्वदा। कात्री की कुंतल रूपम योन्युपरि सुशोभितम मुक्ति मुक्ति प्रदा योनि मा पातु सर्वदा। वीर्य रूपा शैलपुत्री मध्य स्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा योनिर्मा पातु सर्वदा। योनिर्मध्ये महाकाली सिद्ध रूपा सुशोभना सुगदा मदनागारा योनिर्मा पातु सर्वदा। कल्याणादि योगिनी देवी योन गुणेषु संस्थिता मनोहरा दुखलम्या योनिर्मा पातु सर्वदा। सदा शिवो मेरु रूपे योनिर्मध्ये वस्ते सदा। केवल्यदा काम मुक्ता योनिर्मा पातु सर्वदा। सर्वदेव स्तुता योनि सर्वदेव प्रपूजिता सर्वप्रसव कर्त्री त्रम सर्व योनि मा पातु सर्वदा। सर्वतीर्थमयी योनि सर्वपाप प्रणाशिनी सर्वग्रहे स्थिता योनि योनिर्मा पातु सर्वदा। मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा सदा। योग आरोग्यदा वीरता पंच तत्व युता सदा। योनि स्त्रोतमिदं प्रोक्तम य पठेत योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता। तो इसको इस लय ताल में बोलना होता है।
अब इसका अर्थ भी बहुत गहरा अर्थ है। ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्री लाइनविता रस विद्या स्वरूपात्मा योनिर्मा पातु सर्वदा। मतलब इसके अंदर पूरी जिंदगी का सारांश उन्हें बता दिया है कि माँ जगत जननी जो योनि स्वरूपा माँ कामाख्या में विराजमान है, उसकी सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सभी प्रार्थना करते हैं। और जहां पर इस मंत्र को बोला जाता है, आखिरी में इसमें लिखा है कि यह जो है सर्व तीर्थमयी है, सर्व पाप का नाश करने वाली है, सभी ग्रहों में स्थित रहती है और मुक्ति प्रदान करती है, धन देती है, सुख देती, कीर्ति देती है। और इसके बीच बीच में भी बहुत से मंत्र, बहुत से अक्षर ऐसे हैं जिनका बहुत ही साधारण सा अर्थ है। मतलब आपको कहीं पे कठिनाई महसूस नहीं होगी। भुक्ति मुक्ति भी प्रदान करती है, ब्रह्मा विष्णु शिव की कृपा भी प्राप्त होती है, महाकाली की कृपा भी प्राप्त होती है, इसमें कल्याणी देवी की भी प्राप्त होती है और दुख को हरने वाली है। और सभी देवों के द्वारा इसकी स्तुति भी की जाती है, सभी देवों के द्वारा इनको पूजा भी जाता है। सभी तीर्थ के बराबर है ये। इसलिए आप यदि इस स्तुति को, इस स्तोत्र को रोजाना पाठ करोगे तो निश्चित तौर से भुक्ति मुक्ति सुख समृद्धि शांति सब प्राप्त होगी। परंतु आपको यदि पुरुष है तो किसी भी स्त्री के साथ में गलत कार्य न करे, किसी भी स्त्री को गाली न दे, किसी भी स्त्री के ऊपर हाथ न उठाए, किसी भी स्त्री से झगड़ा न करे। केवल अपनी माँ और पत्नी और बहन बेटी ही नहीं, किसी भी स्त्री शब्द यूज कर रहा हूं, यानी संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनमें किसी से भी वह लड़ाई झगड़ा न करे, मारपीट न करे, विद्वेष की भावना न रखे, तो इस मंत्र को बोलने से आपके ऊपर कृपा प्राप्त होगी। शैलपुत्री पूरी 9 देवियां और 10 महाविद्या की कृपा आपको केवल इस स्तुति से प्राप्त हो सकती है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी स्तुतियां हैं जिनका पाठ केवल मनुष्य करने लगे तो उसे पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, परंतु भोगने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं पुनः एक बार और इस मंत्र को बोल देता हूं। ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्रीलान्विता। आप उसमें देखते जाइए जो आपके पास लिखा हुआ हमने भेजा है। इसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए किसी भी नेट कंप्यूटर वाले के पास जाकर के, तो वो आपको प्रिंट आउट निकाल के दे देगा और फिर आप खुद इसको पढ़ने का प्रयास करिएगा कि ओम भगरूपा जगन्माता षष्ठी स्त्रीलान्विता दश विद्या स्वरूपात्मा योनिर्मा पातु सर्वदा गुणत्रय युक्ता देवी स्तुति निंदा विवर्जिता जगदानंद संभूता योनिर्मा पातु सर्वदा कात्रेकी कुंतल रूपम योन्योपरि सुशोभितम मुक्ति मुक्ति प्रदा योनि योनिर्मा पातु सर्वदा वीर रूपा शैलपुत्री मध्य स्थाने विराजिता ब्रह्मा विष्णु शिव श्रेष्ठा योनिर्मा पातु सर्वदा योनिर्मध्ये महाकाली चिद्र रूपा सुशोभना सुखदा मदनागारा योनिर्मा पातु सर्वदा कल्याणादि योगिनी देवी योन कोणेषु संस्थिता मनोहरा दुर्लभ्या योनिर्मा पातु सर्वदा सदा शिवो मेरु रूपे योनिर्मध्ये वस्ते सदा केवल्यदा काम मुक्ता योनिर्मा पातु सर्वदा सर्वदेव स्तुता देवी सर्वदेव प्रपूजिता सर्व प्रसव करती तम योनिर्मा पातु सर्वदा सर्वतीर्थमयी योनि सर्वपाप प्रणाशिनी सर्वग्रहे स्थिता योनि योनिर्मा पातु सर्वदा मुक्तिदा धनदा देवी सुखदा कीर्तिदा तदा आरोग्यदा वीररता पंच तत्वयुता सदा योनि स्त्रोतम इदं प्रोक्तः य पठेत योनि सन्निधो शक्ति रूपा महादेवी तस्य गेहे सदा स्थिता इति योनि स्त्रोतम संपूर्णम।
इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना है, बार बार सुनना है, आपको याद हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप अलग से लिख सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये जो आओ मंत्र सीखे की कड़ी में जो चल रहा है, इससे आप सभी लाभान्वित हो रहे होंगे, मैं ऐसा मान के चलता हूं। और मां भगवती, जगत जननी और सभी देवी देवता जिन जिन के मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, आप उनकी कृपा आपके ऊपर बरस रही होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।